एलएसजी के बहुत सारे प्लेयर्स के साथ इंटरव्यू किया, उनमें से अधिकतर लोगों ने दो खिलाड़ियों का जिक्र किया जो इस साल फट सकते हैं। उसमें से एक नाम आपका है, बार बार हिम्मत सिंह का नाम आ रहा है। हिम्मत सिंह जब मैं 2019 में आया था आरसीबी में, तो तब भी वैसे आरसीबी में मेरा कैंपेन अच्छा रहा था। जो हम प्रैक्टिस मैचेस खेले थे सब में मैंने अच्छा परफॉर्म किया था, बट समहाउ मुझे चांस नहीं मिला। परेशान भी होता था। बैट्समैन की लाइफ ये है, यू आर ओनली एज गुड एज योर लास्ट इनिंग्स। आपने लास्ट मैच में अच्छा किया तो आज जब मैं बैटिंग पे आ रहा हूँ तो सब वाह भाई आज ये फोड़ देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। लास्ट मैच में मैं 0 पे आउट होऊंगा, आज ये क्या करेगा, आज भी आउट हो जाएगा। तो सिर्फ यही लाइफ है, अच्छा करोगे तो तालियां, नहीं तो गालियां। इन 6 सालों में क्या बदला आपने कि आज हर कोई आपके बारे में बात कर रहा है? किसी ने बोला कि आप स्पिनर्स को ज़्यादा डोमिनेट करते हो, फास्ट बॉलिंग पे आपका गेम उतना वो नहीं है, तो मैं फास्ट बॉलर्स को ज़्यादा मारने लग गया। फिर मेरे को बोला किसी ने कि क्या कहते हैं कि तुम्हारा गेम फास्ट बॉलिंग का बहुत अच्छा है, स्पिन का इतना अच्छा नहीं है। तो मैंने फिर दोनों को मारा, तो उन्होंने बोला कि अभी तुम्हारा ना 360 नहीं है। लखनऊ की बेंच स्ट्रेंथ अच्छी है, दिल्ली वालों को बेन स्टोक्स बहुत पसंद है। मैं, मयंक, आयुष और ऋषभ, हम तो मतलब ऋषभ और मैं तो सेम एज के हैं, 14-15 साल के, तब से साथ खेल रहे हैं। तो जब कप्तान घर का हो, दोस्त कप्तान हो, तो ये आसान होता है या प्रेशर होता है? When it comes to the game, he is my captain, but वैसे नॉर्मल लाइफ में he is my friend। मैं नहीं पूछूंगा मैं कि हाँ, भाई गेम सेपरेट। 11 में खिला रहे हो कि भी कह रहे थोड़ा वेट कर लो, एडन मार्करम से क्या लोगे? मार्करम में एक एबिलिटी है, वो एक 3 फॉर्मेट प्लेयर है। मैच मैं क्या सीखूं उससे मतलब वो तो इतना ह्यूज है, वो मारता है बॉल को, लगता है फट जाएगी। एलएसजी का बॉलर बहुत ज्यादा है, लोग कह रहे हैं कि एसआरएच के सारे बॉलर यहीं भर लिए गए हैं। डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली कह सकते हो आप, घूम फिर के भी है। कौन सा बॉलर है जो आपको लग रहा है कि बड़ा जबरदस्त है इस साल और यंग लड़का जो फोड़ देगा? मैं चाहता भी हूँ कि प्रिंस यादव हो वो बोलो। Knocks him over. He's a good bowler, this Prince Yadav. कभी डांट पड़ी? जैसे जस्टिन लैंगर को हमने देखा बहुत सख्त रहे ऑस्ट्रेलिया की, जब वो कोचिंग करते थे। Over here can be absolutely ruthless. प्राइम पे वीडियो देखा, बॉटल फेंक दिया, गुस्सा होते थे, बड़ा अलग एग्रेशन उनका था, पैशनेट एग्रेशन था। अभी एज अ कोच कबाब खिला के ठंडा कर दिया। कभी कभी ही इज़ नॉट हैप्पी विद आवर एनर्जी और जो एफर्ट हम डाल रहे हैं। दिल्ली के छोले भटूरे या लखनऊ के कबाब? ऋषभ पंत का हेलीकॉप्टर या दिग्विजय राठी का ऑटोग्राफ? दिग्विजय भाई स्पिनर होकर फास्ट बॉलर वाला एटीट्यूड लेते हैं, वो भी दिल्ली से ही है दिल्ली के पानी में क्या है? इतना खराब नहीं है, बचपन से ही ना वो हवाबाजी का एक कंपटीशन लगा रहता है। आज की कहानी सब्र और हिम्मत की है। और क्रिकेट की दुनिया में कहते हैं कि गुरु टैलेंट जरूरी है, लेकिन टैलेंट के साथ अपने आप को बैक करना और बैक करने के साथ पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। और आज जो मेरे साथ खिलाड़ी हैं उनके साथ यही हुआ है। 2019 में वो आए थे, लेकिन फिर 5 साल उनको इंतजार करना पड़ा, 6ठे साल खेलने का मौका मिला। लेकिन कहते हैं ना कि जो ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। उन्हें टीम में भी खिलाया गया, फिर वो घर गए, दिल्ली की कप्तानी की, 43 सालों बाद दिल्ली को जिताया और अब लखनऊ में अपनी हिम्मत से अपनी धाक जता रहे हैं। आसपास के सारे खिलाड़ी जो कह रहे हैं कि भैया लखनऊ में हिम्मत है और लखनऊ परफॉर्मेंस में भी हिम्मत दिखाएगी क्योंकि टीम में हिम्मत है। कैसे हिम्मत आप? मैं ठीक हूँ जी, आप कैसे? मैं बढ़िया यार, अपने लुक चेंज कर लिया अपना यार। हाँ जी, बस बहुत टाइम हो गया था, बोर हो गया था, फिर काफ़ी लोग अब फिर कॉपी भी करने लग गए थे, तो मैंने फिर चेंज कर दिया इसी। मतलब पहली बार जब मैंने हिम्मत सिंह की तस्वीर देखी, मेरे को लगा तो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर लग रहा है भाई। नहीं यही से हूँ। ये कैसे, मतलब क्या आइडिया था उस लुक के पीछे आपका जिसको आपने हटा दिया? वो मूंछें आपकी, वो स्टाइल? पहले जब मैंने वो रखा था तो आइडिया तो वही था जैसे कि आपने कहा। मैं एक्चुअली, मेरे कज़न्स ऑस्ट्रेलिया रहते हैं, तो मैं वहाँ जाता था तो वहाँ काफ़ी लोग ये मलट रखते थे और साथ में मुस्टैश रखते थे। तो फिर मैंने कहा कि इंडिया में कोई नहीं रखता, चलो मैं करता हूँ ट्राई। तो मैंने जब रखी तो अच्छी भी लगी, एक्सपेरिमेंटल था, बट फिर मेरे को अच्छी लगी तो मैंने वो चीज़ रख ली। पर अब फिर 2 साल हो गए थे, 2-2.5 साल, तो मैंने फिर। तो आपने सोचा कि मतलब सब ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट कॉपी करते हैं, मैं माइंडसेट के साथ साथ लोग भी कॉपी कर लेता हूँ। हाँ जी, वैसे एक्सपेरिमेंटिंग और तो क्या, बस ऐसे ही। मैंने एलएसजी के बहुत सारे प्लेयर्स के साथ इंटरव्यू किया, उनमें से अधिकतर लोगों ने 2 खिलाड़ियों का जिक्र किया जो इस साल फट सकते हैं। उसमें से एक नाम आपका है, बार हिम्मत सिंह का नाम आ रहा है। अब मुझे हिम्मत सिंह 2019 वाला दिख रहा है कि एक लड़का आया जिसको डेब्यू करने में 5-6 साल लग गए। इन 6 सालों में क्या बदला आपने कि आज हर कोई आपके बारे में बात कर रहा है और ये कह रहा है कि जिसे लोग लखनऊ की वीकनेस मान रहे हैं, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, वो एक्चुअली इस साल स्ट्रेंथ बनकर आने वाली है। लोग वीकनेस इसलिए माने देखा नहीं उन्होंने। बिल्कुल, जैसे कि आपने बोला कि जब मैं 2019 में आया था आरसीबी में, तो तब भी वैसे आरसीबी में मेरा कैंपेन अच्छा रहा था। जो हम प्रैक्टिस मैचेस खेले थे और जो भी हमने मैच सिमुलेशंस किए थे उस सब में मैंने अच्छा परफॉर्म किया था, बट समहाउ मुझे चांस नहीं मिला, रीज़न बीइंग आई डोंट नो व्हाटएवर। बट उसके बाद फिर जब मैं रिटेन नहीं हुआ तो उसके बाद ही मैं डोमेस्टिक में अच्छा कर रहा था, बट समहाउ मैं पिक नहीं हो रहा था। तो मैं फिर
मतलब परेशान भी होता था हर साल का भी। फिर पहले मुझे किसी ने बोला कि आप स्पिनर्स को ज़्यादा डोमिनेट करते हो, फास्ट बॉलिंग पे आपका गेम उतना वो नहीं है। तो मैंने अगले साल फिर फास्ट बॉलिंग पे अपना गेम इंप्रूव किया, तो मैं फास्ट बॉलर्स को ज़्यादा मारने लग गया, स्पिनर्स को कम मारने लगा। तो फिर मेरे को बोला किसी ने कि क्या कहते हैं कि तुम्हारा गेम फास्ट बॉलिंग का बहुत अच्छा है, स्पिन का इतना अच्छा नहीं है। तो मैंने अगले साल फिर उस पर भी काम करा। मैंने कहा भाई दोनों को मारना पड़ेगा ट्रायल्स पे। तो मैंने फिर दोनों को मारा, तो उन्होंने बोला कि अभी तुम्हारा ना 360 नहीं है, ठीक है, मतलब रेंज तुम्हारी कम है, तुम्हारे में एबिलिटी है मारने की, बट हम वो देख रहे हैं कि रेंज भी। तो फिर मैंने उस चीज़ पे भी काम करा अगले साल। फिर टचवुड एंड में जाके फिर मेरे को मतलब एलएसजी 5 ने साल पिक में किया। आपने 5 स्किल ऐड कर ली। बिल्कुल 5 स्किल ऐड करी, बिल्कुल करी, जो भी चीज़ मेरे को बोली गई। उसके बाद ही मैं आपको बताऊं, जिस साल मैं पिक हुआ मेरे को एक ट्रायल पे बोला गया कि हमने देखा कि आपके पास रेंज है, बट हमें ऐसा लगा कि आपके पास पावर नहीं है। तो उसके अंदर ऐसा नहीं था कि मैंने छक्के नहीं मारे, उन्होंने कहा कि जिस तरह के उनको शॉट्स चाहिए वो मैंने नहीं मारे। तो आपने उनको बताया नहीं कि बाउंड्री के बाहर गिरने पे 6 ही मिलता है। नहीं नहीं, मैं सुन रहा था, कम से कम किसी ने मुझे बताया तो सही इन दी एंड के व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। उन्होंने कहा वी आर लुकिंग फॉर पावर एंड रेंज, और पावर में उनको चाहिए कि जो स्लॉगिंग हो। मैं स्लॉग नहीं करता था पहले, तो फिर मैंने उस पर बहुत काम किया। पर मैं एलएसजी में मैं पिक हो गया था, पर मैंने इन द टाइम बीइंग जो आईपीएल आने तक मैंने फिर अपनी स्लॉगिंग पे बहुत काम करा, जो कि मेरे को लग रहा था कि मिसिंग थी कहीं ना कहीं। और फिर टचवुड अब जो है हर साल आईपीएल में आरसीबी के फैंस जो होते हैं वो उन खिलाड़ियों की फोटो लगाते हैं कि यार ये हमारे यहाँ था, अब देखो यहाँ चल रहा है, ये आरसीबी प्रोडक्ट है। इस साल हिम्मत सिंह के साथ होने वाला है कि आरसीबी वाले कहेंगे यार ये तो हमारा लड़का था यार, बट हमारे लड़के हमेशा बाहर जाकर ही अच्छा करते हैं। टचवुड क्यों नहीं, बिल्कुल होएगा तो मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा। लखनऊ में एटमॉस्फेयर कैसा है? क्योंकि आप 19 में आरसीबी में थे, अब आप काफी मैच्योर हो चुके हैं, अब आप एलएसजी का हिस्सा है। एलएसजी वो टीम जिसके बारे में कहा जा रहा है कि बैकअप का भी बैकअप रखा है इस साल इन्होंने। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो आप। इस साल हमारी टीम में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हर स्पॉट के लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। मतलब हम जो प्रैक्टिस मैचेस खेले हैं, मेरे को पर्सनली भी ऐसा लग रहा था कि मैंने अच्छा करा, बट नहीं, अगले मैच में भी मेरे को अच्छा करना है, नहीं तो हो सकता है कि आई विल नॉट स्टार्ट। तो ये एक हेल्दी कंपटीशन है टीम में, एंड वी आर ऑल हैप्पी फॉर ईच अदर। तो मेरे ख्याल से जिस टीम की बेंच स्ट्रेंथ अच्छी होती है, तो वो एक प्लेयर्स को और रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रेशर सब कुछ लेके खेलना पड़ता है, जो कि टीम के अच्छे के लिए होता है। लखनऊ की बेंच स्ट्रेंथ अच्छी है, दिल्ली वालों को बेन स्टोक्स बहुत पसंद है। ये दिल्ली की टीम नहीं, दिल्ली वाली वाइब नहीं आती यार। मैं लखनऊ की टीम देख रहा था, बहुत सारे दिल्ली के लड़के यहाँ पर है, तो आपके लिए तो बिल्कुल घर जैसा होगा। कप्तान भी ऋषभ पंत दिल्ली वाला मिल गया, मयंक भी दिल्ली वाला, बहुत सारे प्लेयर्स दिल्ली की पूरी फौज भरी पड़ी है। मैं, मयंक, आयुष और ऋषभ, हम तो मतलब ऋषभ और मैं तो सेम एज के हैं, तो हम तो अंडर 14-16 मतलब 15 साल के तब से साथ खेल रहे हैं। और आयुष भी हमारे ही क्लब से है, तो उसको भी मैं बहुत साल से मतलब 10-12 साल से जानता हूँ। इतने ही टाइम से हो सकता है मैं मयंक को भी जानता हूँ। तो ये तो बहुत ज़्यादा है ही, मतलब एकदम एटमॉस्फेयर घर तो जैसा। जब कप्तान घर का हो, दोस्त कप्तान हो, तो ये आसान होता है या प्रेशर होता है? नहीं, मैं इस चीज़ में ऐसे नहीं देखता। मेरे को पता है उसकी एज अ कैप्टन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो एज अ फ्रेंड रिस्पेक्ट करके मैं उसे बहुत सारी चीज़ें वैसे ही अवॉइड करता हूँ, डिस्कस करना भी या कुछ भी। मैं नहीं नहीं पूछूंगा मैं कि हाँ, भाई गेम मेरे को सेपरेट। प्लेइंग 11 में खिला रहे हो कि भी कह रहे हो थोड़ा वेट कर लो। व्हेन इट कम्स टू द गेम ही इज़ माय कैप्टन, बट वैसे नॉर्मल लाइफ में ही इज़ माय फ्रेंड। ओके ग्रेट। एलएसजी में बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो वर्ल्ड क्रिकेट के आइकन हैं। इंटरनेशनल प्लेयर्स की अगर मैं बात करूं, इंडियन प्लेयर्स तो हैं ही, इंटरनेशनल प्लेयर वो कौन से प्लेयर हैं जिनके आप अपने आप को बहुत करीब पाते हो, या उनसे आपको लगता है कि बहुत कुछ मैं ले सकता हूं? एक्चुअली तो मैं कोशिश करता हूँ कि सबसे बात करूँ और सबकी कुछ ना कुछ कोई अच्छी चीज़ हो जो चलो मुझे मैं नाम ले समझ लेता आए। हूं, एडन मार्करम से क्या लोगे? मार्करम, आई थिंक मार्करम में एक एबिलिटी है, वो एक 3 फॉर्मेट प्लेयर है, तीनों फॉर्मेट्स खेलता है वो साउथ अफ्रीका के लिए। तो उसके लिए क्या है कि वो एक आपको स्ट्रॉन्ग टेक्निक भी चाहिए, और उस स्ट्रॉन्ग टेक्निक के साथ उसको वो चेंज करना भी आना चाहिए हर फॉर्मेट के हिसाब से, वो कैसे अपने आप को स्विच करता है। तो ये आई थिंक दिस इज़ समथिंग टू लर्न फ्रॉम हिम। और उसका एटीट्यूड भी बहुत अच्छा है। एटीट्यूड एक्चुअली सबका ही अच्छा है कि हर मैच में वो मतलब भागता रहता है, लॉन्ग ऑन टू लॉन्ग ऑन फील्डिंग करता है, कभी ही डजंट कंप्लेन कि वो थक गया या कुछ भी ऐसा, कुछ ऐसा नहीं है उसके लिए। मिच मार्श? मिच मार्श की तो एबिलिटी ऐसी है कि अनमैच्ड है, इतना ह्यूज है, वो मारता है बॉल को लगता है फट जाएगी, तो उससे मैं क्या सीखूं उससे मतलब वो तो बिल्कुल ही अलग लेवल का बैट्समैन है। बट ये है कि मिच की एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है मेरे को, दैट ही इज़ रियली स्वीट, बहुत बढ़िया लड़का है, बहुत बढ़िया। मिच मार्श को शुरू में काफी लोगों ने अंडररेट किया था जब वो नए नए वर्ल्ड क्रिकेट में आए थे। लोग उनमें उतना पोटेंशियल नहीं देखते थे, बट जिस हिसाब से उन्होंने अपने आप को ग्रूम किया और जिस तरह से आज वर्ल्ड क्रिकेट में वो डोमिनेट कर रहे हैं, स्पेशली शॉर्टर फॉर्मेट्स में, वो अनमैचेबल है। ये आपको रिलेट करता है अपने आप को लेकर? देखो मैं बताता हूँ, बैट्समैन की लाइफ ये है, यू आर ओनली एज गुड एज योर लास्ट इनिंग्स।
आपने लास्ट मैच में अच्छा किया, तो आज जब मैं बैटिंग पे आ रहा हूँ तो सब वाह भाई आज ये फोड़ देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। लास्ट मैच में 0 पे आउट होऊंगा, आज ये क्या करेगा, आज भी आउट हो जाएगा। तो सिर्फ यही लाइफ है, अच्छा करोगे तो तालियां, नहीं तो गालियां। दिल्ली वालों में क्या अलग होता है यार? पता लग जाता है कि दिल्ली से हैं बस। कैसे, बिना बताए अगर बताना हो कि दिल्ली वाला है? पता नहीं, एक अलग, आई थिंक हम लोग एक अलग कॉन्फिडेंस लेके चलते हैं थोड़ा सा, कर देंगे। मेरे को ऐसा लगता है बस, और तो क्या बोलूँ। इंडियन क्रिकेट में कौन ऐसा प्लेयर है जिसको आप बहुत रिलेट कर पाते हो अपने आसपास? ऐसे तो मेरे को नहीं लगता कोई। दिल्ली का कौन सा प्लेयर है जिससे सबसे रिलेट करते हो? दिल्ली से तो बतेरो प्लेयर आए हैं। सबकी इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, मैंने कभी भी अपने आप को किसी से ऐसे कंपेयर नहीं करा, सच बात बोलूँ तो, दोनों चीज़ों में, ऑफ द फील्ड एंड ऑन द फील्ड। पर हाँ, मैं अगर किसी की कोई चीज़ अच्छी लगती है तो मैं वो चीज़ लेने की कोशिश ज़रूर करता हूँ, और किसी की कोई चीज़ बुरी लगती है तो वो भी मैं ध्यान रखता हूँ कि कभी मैं वो चीज़ ना करूँ। ओके, एलएसजी की बॉलिंग ज़्यादा स्ट्रांग है, बैटिंग ज़्यादा स्ट्रांग? बैटिंग। बैटिंग। एलएसजी का बॉलर बहुत ज़्यादा है, लोग कह रहे हैं कि एसआरएच के सारे बॉलर यहीं भर लिए गए हैं। डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली कह सकते हो आप, घूम फिर के भी आए। सारा इंडियन पेसर बैटरी जो यहीं पर है, कौन सा बॉलर है जो आपको लग रहा है कि बड़ा ज़बरदस्त है इस साल और यंग लड़का जो फोड़ देगा? मेरे को लगता भी है, और मैं चाहता भी हूँ कि प्रिंस यादव हो वो बॉलर। प्रिंस के बारे में लोग बहुत बातें करें, जस्टिन लैंगर ने मुझसे कहा, भरत अरुण जी ने मुझसे कहा, क्या स्पेशल है प्रिंस में जो लोग शमी, मयंक यादव, मोहसिन जैसे लीथल बॉलर होने के बावजूद प्रिंस का नाम ले रहे हैं? एग्जीक्यूशन नंबर 1, क्योंकि इन दी एंड आपके पास अगर एबिलिटी है और आप एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो तो फिर वो एबिलिटी का कोई काम नहीं है। तो मेरे ख्याल से इसीलिए, क्योंकि आई थिंक वो हमारी टीम में बॉलिंग यूनिट में ही इज़ द बेस्ट एग्जीक्यूटर। मुकुल चौधरी, अब्दुल समद, आयुष बदोनी और हिम्मत सिंह, ज़्यादा छक्के कौन मारेगा? मेरे को बॉलें कम मिलेंगी, नहीं तो मैं ही ज़्यादा मारता। वो पक्का मेरा ये रहता, कोशिश ये रहती, और मुझे लगता भी है। चलो फिर भी 1 2 3 4 कर दो। अम, मुकुल चौधरी, अब्दुल समद, आयुष बदोनी, हिम्मत सिंह। इनमें मेरे को लगता है समद को मुकुल और मेरे से ज़्यादा बॉलें मिलेंगी, तो मैं बोलूँगा ज़्यादा छक्के मारेगा। मुकुल चौधरी और हिम्मत सिंह में ज़्यादा छक्के कौन मारेगा? जो ज़्यादा खेलेगा। दोनों ही मारेंगे। सेम स्लॉट के लिए आप दोनों कंपटीशन है? अभी ऐसे कोई कम्युनिकेशन नहीं है, बट हम दोनों लोअर ऑर्डर के बैटर्स हैं। प्रैक्टिस मैचेस में ज़्यादा छक्के मारे किसने? क्योंकि आप दोनों को लेकर बहुत हाइप बनी है, मतलब मैं लखनऊ में जिससे भी, चाहे कोचिंग स्टाफ हो या फिर मैं कोचेस से बात करूं, ये 2 प्लेयर ऐसे हैं जिनका नाम बहुत लिया जा रहा है, और अगर किसी 2 खिलाड़ियों का नाम इतनी बार लिया जा रहा है तो इसका मतलब उन पर निगाहें ज़्यादा हैं। मेरे ख्याल से मुकुल ने 1-2 छक्के ज़्यादा मारे होंगे। कल वो मेरे से आगे निकल गया। 1-2 ज़्यादा मार दिए होंगे। कल उसने 3 मारे, यानी कल उसने 4-5 कल मारे, उसने पहले मैच में भी मारे थे उसने 3, दूसरे में 2। हाँ, तो 1-2 छक्के उसने ज़्यादा मारे। कल मैं आउट हो गया जल्दी। पहले लखनऊ की पिच बड़ी कंजूस थी, अब वो गोयनका साहब जैसी हो गई, खूब पैसे, जैसे गोयनका साहब खूब पैसे देते हैं खिलाड़ियों को, ऐसे वो रन खूब दे रही है। आप खुश हो लखनऊ की पिच से? क्योंकि पहले तो यार रन ही नहीं बनते थे। नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। अब क्या, प्रैक्टिस कर करके थोड़ी आदत भी हो गई है, और आप देखेंगे बिल्कुल जैसे आप कह रहे हो, विकेट बहुत बेटर हो गई है। अगर यहाँ डेज़ का मैच होता है तो यहाँ पे रिजल्ट भी नहीं आता है, मतलब कई बार तो 4 दिन होता है, फर्स्ट इनिंग भी मुश्किल आता है। तो ग्राउंड्समैन ने डेफिनेटली काम काफ़ी किया है, और विकेट काफ़ी बेटर हो गई है। एलएसजी का एनवायरनमेंट कैसा है? एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, लास्ट ईयर भी बहुत अच्छा था। जैसे कि मैंने आपको बोला, यहाँ पे जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो भी इतने मतलब डाउन टू अर्थ लोग हैं, और बिल्कुल एकदम दोस्तों वाला माहौल है कि कोई भी किसी को कुछ भी बोल दे, कोई बुरा नहीं मानता, मतलब सिर्फ हेल्दी रहता है एटमॉस्फेयर, और वी आर ऑल लाइक फ्रेंड्स। कोई, और सब इक्वल्स हैं, कोई बड़ा प्लेयर नहीं, कोई छोटा प्लेयर नहीं। कभी डांट पड़ी? जैसे जस्टिन लैंगर को हमने देखा बहुत सख्त रहे ऑस्ट्रेलिया की, जब वो कोचिंग करते थे, प्राइम पे वीडियो देखा, बॉटल फेंक दिया, गुस्सा होते थे, बड़ा अलग एग्रेशन उनका था, पैशनेट एग्रेशन था। अभी एज अ कोच कबाब खिला के ठंडा कर दिया? टचवुड, अभी तक मेरे को तो डांट नहीं पड़ी है, पर एंड आई थिंक मैंने नहीं देखा कि ऐसे इंडिविजुअली उन्होंने किसी को डांटा भी हो। मे बी एज अ टीम कभी कभी ही इज़ नॉट हैप्पी विद आवर एनर्जी और जो एफर्ट हम डाल रहे हैं, बट आई डोंट थिंक इंडिविजुअली मैंने उन्हें किसी और को भी डांटते हुए देखा। क्रिकेट के जितने भी एक्सपर्ट हैं जो हॉटस्टार पर बैठकर इसका एनालिसिस करते हैं, वो लखनऊ को लेकर बहुत एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे थे। कई सारे एक्सपर्ट्स की मैं राय सुन रहा था। इंटरनल टीम में आप इसे कैसे देखते हो कि अभी आपको लोग टॉप 2 में नहीं इमेजिन कर रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, जितने भी एक्सपर्ट्स कमेंट्री कर रहे हैं, जब उन्होंने अपने अपने ओपिनियन दिए, ये परेशान करता है या ये चैलेंज करता है कि रुको मैं आता हूँ दिखाता हूँ? सर, मुझे तो पर्सनली फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या बात कर रहा है, और टूर्नामेंट स्टार्ट होने के बाद ही पता लगता है कि कौन सी टीम आगे जाने वाली है, कौन सी नहीं जाने वाली है। और बाकी अगर हमारे बारे में बात नहीं हो रही तो कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा हम पे ये प्रेशर नहीं है। कई टीम एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर तो अब हम पे नहीं है ना, कि पीपल आर नॉट लुकिंग एट अस एंड वी हैव एवरीथिंग टू गेन। तो कई बार ये भी सही रहता है कि
एड़ा बन के पेड़ा खाने वाला काम कि लोग आपको अंडर एस्टिमेट करें एंड सडनली जब तक लोगों को होश आए आप 3-4-5 मैच जीत चुके हो। तो इससा लग रहा है एड़ा बन के पेड़ा खाएगी लखनऊ? मैं तो एड़ा नहीं मान रहा वैसे अपने आप को, पर अरे अगर कोई मुहावरा मान है रहा जिसका अर्थ है कि मतलब आप तो अंडरडॉग होके निकल गए आप। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, अगर हम अंडरडॉग्स हैं तो एवरीवन लव्स द अंडरडॉग स्टोरी। हम जीतेंगे तो एक इट विल मेक फॉर अ गुड स्टोरी। टीम में कोई लूप होल्स अभी हैं या सारे सेक्शन स्ट्रांग हो गए? लूप होल्स नहीं है। जब मैं आपको कह रहा हूँ कि कंपटीशन इतना ज़्यादा है हमारी टीम में हर स्लॉट को लेके, तो फिर लूप होल होने के चांसेस कम है। एक लक फैक्टर भी होता है। आप लोग अभी अयोध्या रामलला मंदिर में गए थे, नहीं हम लक के लिए नहीं गए थे, हम क्या मांगा आशीर्वाद भगवान के लिए जी गए से? थे। सब अपना अलग अलग चीज़ें मांगते हैं। मैं तो भगवान से हमेशा गुड हेल्थ और गुड माइंडसेट मांगता हूँ बस। तो मेरा तो यही है। ट्रॉफी नहीं मांगी भगवान से? किस साल यार? ट्रॉफी आनी होगी, आ जाएगी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है शरीर, मेरे पापा हमेशा कहते हैं। तो अगर शरीर ठीक है तो सब ठीक है, जान है तो जान है। तो शरीर ठीक रहे तो लड़ लेंगे। आपके बॉस से आपकी ट्यूनिंग कैसी है? क्योंकि मैंने देखा कि गोयनका साहब जो है वो सबसे इंडिविजुअली इंटरेक्ट बहुत कर रहे थे। आप लोग को लेके शायद वही गए थे अयोध्या राम मंदिर में। सो कैसा इंटरेक्शन उनसे रहा? वो टाइट बॉस है, सॉफ्ट बॉस है? नहीं बिल्कुल नॉर्मल है वो, एकदम मतलब रिलैक्स्ड एंड ही इज़ वेरी नाइस, कंसिडरेट। हमारी कोई भी रिक्वायरमेंट होती है तो ही मेक श्योर इट्स डन और ही थिंक्स अ लॉट अबाउट द टीम। मेरे को तो पर्सनली बहुत अच्छा लगता है ये जिस तरह से वो अपनी मतलब जब हम मिलते हैं तो वो जो वार्मथ दिखाते हैं दैट इज़ रियली नाइस। और लड़कों को भी अच्छा लगता है, एकदम ऐसा लगता है अपनी टीम है। एंड जब आप ओनर से भी इतना घुल मिल के रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता उस बार जर्सी कैसी लग रही है? है। जर्सी टचवुड बहुत अच्छी लग रही है एंड लोगो चेंज किया गया है, काफ़ी लोग थोड़ी सी ब्राइट एंड हैप्पियर बोलूँगा मैं। ट्रेनिंग किट भी हमारी लास्ट ईयर भी अच्छी थी बट दिस ईयर मतलब खुल के कह सकते हो कि पिछली बार उतना मज़ा नहीं आया था, इस बार ज़्यादा मज़ा आया। नहीं। मैच वाली तो मेरे को लास्ट टाइम भी अच्छी लग रही थी, पर जो ट्रेनिंग किट थी वो अब नई वाली ट्रेनिंग किट देख के ऐसा लगता है कि लास्ट वाली तो बड़ी सैड सी थी तो बस ये है और तो कुछ नहीं। और ये जो गरुड़ और हाथी यहाँ पर आया है, एक्चुअली मेरे को ये आइडिया बहुत अच्छा लगा क्योंकि एक तो हमारा जो DDCA का लोगो है उसमें भी हाथी है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 जो गरुड़ देव हैं तो वो स्पीड को बहुत मतलब ही रिप्रेजेंट स्पीड एज वेल। स्ट्रेंथ एंड स्पीड। स्पीड आई थिंक मेनली। स्ट्रेंथ हाथी और स्पीड गरुड़, अच्छा दोनों मिलाकर। अच्छा वो आप हाथी का भी कह रहे हो, मैं सिर्फ गरुड़ का कह रहा हूँ। तो एंड मेरे को पापा हमेशा बचपन से कहते हैं कि स्पीड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। हर चीज़ में जो तेज़ी होती है वो जीत जाता है ज़्यादातर। तो मैं उनको काफ़ी आइडियलाइज भी करता था गरुड़ जी को। मैं जब स्पीड के बारे में सोचता था हमेशा सोच रहा था एक टैटू भी बनवाऊंगा, फिर लोगो भी हमारा वो आ गया गरुड़ जी का। तो इसीलिए मेरे को अच्छा लगा ज़्यादा। दिल्ली के छोले भटूरे या लखनऊ के कबाब? छोले भटूरे। ये दिल्ली वालों के लिए बोल दे रहे हो या? नहीं नहीं, मेरे को इतने कबाब जमे नहीं। ओके। ऋषभ पंत का हेलीकॉप्टर या दिग्वेश राठी का ऑटोग्राफ? ऋषभ पंत का हेलीकॉप्टर। दिग्वेश भाई का मजा आता है, मतलब जैसे आपका अपीयरेंस है, मेरे को फास्ट बॉलर वाला लगता है। दिग्वेश भाई स्पिनर होकर फास्ट बॉलर वाला एटीट्यूड लेते हैं, वो भी दिल्ली। हाँ दिल्ली से ही है वो भी ये दिल्ली के पानी में क्या है, मतलब नहीं एक अलग सा है, मतलब है कि इतना खराब नहीं है, इतना खराब नहीं नहीं है। खराब नहीं है। अरे यार विराट पूरी दुनिया पे राज कर रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्या है, मतलब कि दिल्ली वाला दिख जाता है कि दिल्ली से लड़का आया हुआ। मेरे ख्याल से एक आप एटमॉस्फेयर में जब आप बड़े होते हो जहाँ पे सब लोग ही ऐसे हैं, ठीक है, तो फिर वहाँ पे आपकी भी रहती है कि मतलब कि मेरे को भी ऑन टॉप रहना है। तो एक वो कंपटीशन हमारे में पूरे टाइम लगा रहता है, तो वो कहीं ना कहीं इनबिल्ट हो जाती है छोटे छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक। एक समझ लो जब छोटे होते हैं, बड़े होकर तो फिर भी थोड़े काम हो जाते हैं, पर बचपन से ही ना वो हवाबाजी का एक कंपटीशन लगा रहता है, ठीक है। तो वो फिर कहीं ना कहीं जहन में आ जाता है लड़कों के मेरे ख्याल से ये है। चलो 2 नाम दे दो मुझे लखनऊ से जो अगले 1-2 साल में फटने वाले हैं और वर्ल्ड क्रिकेट को उन पर ध्यान देना चाहिए अपने अलावा। यंग में मैं बोलूँगा प्रिंस यादव और आयुष बदूनी। ये 2 नाम फटने वाले हैं आने वाले सालों में। थैंक यू सो मच हिम्मत। आई होप कि जितनी हिम्मत आपने जवाब में यहाँ दिखाई है ये हिम्मत मैदान पे भी एग्जीक्यूट हो और फिर लखनऊ को इस साल हम गरुड़ की उड़ान और हमारे हाथी की ताकत की तरह इस साल छाते हुए देखें। थैंक यू। जी हाँ नाजरीन, ये थी अब तक की मालूमात जो मैंने आपके साथ शेयर की है। वीडियो कैसी लगी अपनी राय का आधार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस तरह की इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना और सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हाजिर होते हैं एक नई वीडियो नई अपडेट के साथ। नेक्स्ट वीडियो दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।